नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ मैथमेटिक्स का क्लास करते हैं। इसमें देखिए क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5, जिसका हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सोल्व किया था। यहाँ आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे मास्टर कॉन्सेप्ट है हमारा कि टी एन जो होता है, nth टर्म होता है, ये होता है ए यानी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। क्या है कि जब एपी में सीरीज होता है तो दो लगातार टर्म के बीच की जो डिफरेंस होता है उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, या उसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। यह कैसे होता है तो एक बार देख लीजिए कि जैसे मान लिया कि 3 है, इसमें 4 कॉमन डिफरेंस लेते हैं और 7 फिर 11, इस तरह से आपका 15 सीरीज बनता है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो तो ए है, तो ए है। सेकेंड टर्म में क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस डी है वो फर्स्ट टर्म में जुड़ जाता है एक बार। फिर थर्ड टर्म की बारी आएगी तो डी जो है 2 बार जुड़ेगा। इसी तरह फोर्थ टर्म की बारी आएगी तो डी जो है 3 बार जुड़ेगा, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। तो इस तरह हम इसको अगर शॉर्टकट लिखें तो ए तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ए में डी जोड़ देते हैं तो सेकेंड टर्म हो जाता है, थर्ड टर्म हो जाता है ए प्लस 2d, यानी थर्ड टर्म में 2। फिर इसी तरह से फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म आया तो यहाँ पे 3 आ गया। तो इस तरह से हम जनरल एक फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी ए और डी हमें पता है तो हम पूरा एपी का सारे टर्म को लिख सकते हैं, और कोई भी टर्म एक बार में बिना सारे को लिखे हुए भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यह प्राप्त करने का मास्टर कॉन्सेप्ट यही है कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। यह जो है टी एन यानी कि nth टर्म ए और डी के बीच में एक रिलेशन है, जो कि इस तरह से है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। जिस तरह से आपको समझना है, जैसा आपको इजी लगता है वैसा समझ लीजिए, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि nth टर्म होता क्या है। तो ए प्लस n-1 डी, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है सिर्फ और सिर्फ इसी कंसेप्ट का सहायता से हम पूरा सोल्व कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा है एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, 50 टर्म है एपी में, यानी लास्ट टर्म जो है T50 है, ठीक है। तो T50 क्या होगा? अब क्या लिखा है, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। T50 जो है 106 और थर्ड टर्म इज 12, तो T3 क्या है? 12। अब अगर फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए प्लस 2d यानी थर्ड टर्म इज इक्वल टू आपका 12। 50 टर्म है तो ए प्लस 49d, इसको हम लिख सकते हैं 50 टर्म कंसिस्ट और लास्ट टर्म 106। अब देखिए ए और डी में 2 रिलेशन आ गया। अब इसे हम अगर दोनों इक्वेशन को माइनस कर लें तो इधर ए कैंसिल हो जाएगा और डी बच जाएगा इधर, तो माइनस हो जाएगा 49 माइनस 2 तो माइनस 47d इज इक्वल टू 106 माइनस 12। तो लिख के हम डी का वैल्यू निकाल लेंगे। जब डी निकल जाएगा तो फर्स्ट इक्वेशन में डी का वैल्यू रखेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कैसे सोल्व किया है। A3 हो गया 12, A50 हो गया आपका 106। हमने T3 लिखा था यानी टर्म 3, और T50 यहाँ पे A लिखा गया है। AN इतना देखिए इस तरह से ये फर्स्ट रिलेशन आ गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, और सेकेंड रिलेशन आ गया A प्लस 49D 106 जो हमने लिखा था। अब इसको सोल्व करना है तो इस तरह सोल्व करेंगे तो A और D का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है कि इन एपी कंसिस्ट 50 टर्म विच थर्ड टर्म इज इतना, लास्ट टर्म इज इतना, फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म का मतलब हो गया हमें निकालना है a प्लस 28d। अब इसे निकालने के लिए हमें d अगर वैल्यू निकल गया तो 28 गुने d कर लेंगे और a से जोड़ देंगे बस।
अगर डी वैल्यू नहीं भी निकाल सके, दोनों को घटा के हम इस क्रम में ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ टेक्निक अपनाया है, जैसे हमें a + 49d पता है और a + 2d पता है, तो यहाँ पे 49 है और यहाँ पे 2d है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम यहाँ पे a + d का वैल्यू निकाल लिया और फिर इसके a + 29d, इस तरह से a का वैल्यू 8 आ गया, a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू 2 आ गया दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पे। अब a 29 हो गया, तो 8 + 28 × 2, तो ये आपका 64 आंसर आ गया, 56 + 8। तो ये देख लीजिए किस तरह से a और d का वैल्यू निकालने के बाद हमें ये निकाला गया। 2 इक्वेशन वाला जो 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होता है वो यहाँ पे सोल्व करना है। यहाँ पे 2 इक्वेशन हमारा ये रहा, a + 2d = 12 और a + 49d = 1 आपका 6। अब इसे सोल्व करना है, तो यहाँ पे बस इक्वेशन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, सेम टू सेम उसी फॉर्मूले पे है। इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म AP आर 4 and -8। थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है। थर्ड टर्म यानी कि a + 3d, थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म a + 2d = 4, a + 2d है आपका 4, a + 2d = 4। 9th टर्म यानी a + 8d, ये आपका है -8। विच टर्म ऑफ दिस AP 0, तो 0 कौन सा टर्म है ये निकालना है। अब a का वैल्यू यहाँ d का देखिए, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -6d = ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8 और 4 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा d हो जाएगा -2। अब -2 हो जाएगा d और a का वैल्यू निकाल लेंगे, तो a + 2d = 4 यानी a - 4 = 4, तो a = 8 हो गया। तो a हो गया 8 और -2 है, तो देखिए 8 है और d हो गया -2। तो अब 0 की कौन सा टर्म होगा, तो 0 बराबर मान लिया nth टर्म है तो a + n - 1 × d। अब इस तरह से n का वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो a कितना आया था आपका, 8 आया था और ये -2 आया था, 8 + n - 1 × -2। देखिए इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा n = 5 आ जाएगा। यानी देखिए 8 से शुरू कीजिए, तो 8 -2 है तो 6, फिर आ जाएगा आपका 4, फिर आपका आ जाएगा 2, फिर आपका आ जाएगा 0, तो ये 5th टर्म हो जाएगा आपका 0। ऐसे भी आप अनुमान से भी निकाल सकते हैं और उस फार्मूले पे बैठा के भी आप निकाल सकते हैं कि 0 बराबर a + n - 1 × 2 -2। इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 8 - 2n - 1, तो 2n - 1 = 8, तो 2 से 2 4 = 8, तो n - 1 = 4 और n आपका हो जाएगा 5। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, n का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, यहाँ पे है इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखिए कितना इजी है, 17th टर्म जो है वो ज़्यादा है 10th टर्म से, 7 ज़्यादा है। अब 17th टर्म हो जाएगा a + 16d और 10th टर्म हो जाएगा a + 9d। अब a + 9d वाले में अगर 7 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ a से a कैंसिल हो जाएगा, 16d - 9d 7d = 7, तो d हो जाएगा 1 आपका। देख लीजिए एक बार शांति से कैसे सोल्व किया है। 17 टर्म है तो a + 16d हो गया और a + 16d, 10th टर्म है तो a + 9d। अब दोनों का डिफरेंस 7 है या फिर एक में 7 जोड़ दीजिए तो दूसरा आ जाएगा, a + 16d - a + 9d, ये हो गया 7। इस तरह से दोनों को घटा दिए तो -a तो होगा, ये -9d हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 7d = 7, d = 1।
देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। कितना ईजी है, आप बस मास्टर फॉर्मूला यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1d इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और ये पूरा आपका सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब यहाँ पे देखिए d भी आपको पता है, a भी पता है। a क्या है 3 जहाँ से शुरू हो रहा है, और d कितना है 2 लगातार को घटा लीजिए तो d हो गया आपका 12। अब इस तरह a और d पता हो गया तो हम कुछ भी पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे 54th टर्म है तो 54th टर्म क्या होगा, a प्लस 53d होगा ना, a 54 टर्म बराबर, तो a प्लस 53d क्या होगा, तो ये हो गया 3 प्लस 53 इंटू 12। इस तरह से निकाल लीजिए इसको गुणा करके। अब इससे 132 ज़्यादा 3 टर्म से, यानी 3 प्लस 53 इंटू 7 जो है 17 आपका 132 ज़्यादा, तो इस तरह आपका निकल जाएगा d का वैल्यू। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए a 54 निकाला तो a प्लस 53d यानी 3 प्लस 53 इंटू 12 आ गया। अब इस तरह से आ गया 639। अब इससे 132 ज़्यादा तो 132 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 771। अब 771 कौन सा टर्म है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लिया 771 जो है nth टर्म है तो 771 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d। अब इस तरह से a और d तो पता है ही हमें, a तो 3 है और d आपका जो है 12 है, तो हो जाएगा 771 इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12। देखिए जैसे यहाँ किया गया है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12। अब ये 768 हो गया, इधर माइनस में 3 चला गया तो एन माइनस 1 इंटू 12, एन माइनस 1 हो गया 64 तो एन हो गया 65। इस तरह से आपका आंसर आ गया 65, यानी 65th टर्म जो होगा वो होगा 771, और जो कि इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। इस तरह आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है n इज इक्वल टू 65। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।